गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश महिला आयोग। क्रम बाई क्रम इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष उपस्थित है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। चूंकि ये संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है यानी कि संवैधानिक संस्था है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 315। किसमें है? 315 से लेकर 323 तक किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवैधानिक संस्था है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में एक अधिनियम लाया गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया इसका। धारा 118(3) ये मध्य प्रदेश पीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। और 1 नवंबर 1956 को इसे विधिवत रूप से इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है बेटा? इंदौर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना क्या है। संरचना मतलब इसकी बॉडी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य रहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? अध्यक्ष सहित 5 सदस्य। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे? सदस्य होंगे, तभी तो कुल मिला के 5 बनेगा यहाँ। ठीक है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तो इनको पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नियुक्ति क्या है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति होती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। संरचना 4+1 और स्थापना 1 नवंबर 1956, मुख्यालय इंदौर। ठीक है भाई, फिर हम बात करते हैं इसने पहली परीक्षाएं कब कराई। तो पहली परीक्षाएं कराई 1958 में कराई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो DB रेगे बने। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सर? राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक, अभी परीक्षाएं कौन कौन सी कराता है भाई आयोग? तो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि हम बात करें जो फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षा होती है वन विभाग के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर लोक सेवा जज, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ये सारी पोस्टें भरी जाती हैं। इसके अलावा ये सेट का परीक्षा भी कराता है, जो हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी कराता है। इसके अलावा डॉक्टरेट में भी परीक्षाएं कराता है। ठीक है, तो ये सभी विभागों की परीक्षाएं कराई जाती है। ठीक है, इसमें आपको इतना ही स्टडी करना है, इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसका संवैधानिक प्रावधान है, इसका भी अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, और अभी तक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर? तो देखो ध्यान से, इसकी स्थापना हुई है 1 फरवरी 1994 में, लेकिन ये अस्तित्व में आया 15 फरवरी को। 15 फरवरी 1994 को ये अस्तित्व में आया। और इसकी जो संरचनात्मक बॉडी है वो सिर्फ एक मुख्य आयुक्त होता है। वही हम केंद्र में देखेंगे तो वहां पर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, साइड में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3 की बॉडी होती है। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक बॉडी है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है बेटा? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी आपको पहले दिख जाए उस पर टिक कर देना। ठीक है, अब कितने आयुक्त बने अभी तक? तो बेटा अभी तक 7 बन चुके हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा नाम भी याद रखो। NB लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने, ये प्रथम है चूंकि ऐतिहासिक होंगे। फिर दूसरे बने गोपाल शरण शुक्ला, और तीसरे बने बेटा आदित्य विजय सिंह, चौथे अजीत रायजादा, 5वें R परशुराम, बसंत प्रताप सिंह 6वें बने। और वर्तमान में जो है मनोज कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है इसके? मनोज कुमार श्रीवास्तव। इनकी नियुक्ति कौन करता है? सीधे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। अब इनके द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं? तो ध्यान से सुनो, इनके द्वारा पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं, इनके द्वारा नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाते हैं,
जैसे कि पार्षद, महापौर, ये सब। इसके अलावा इनके द्वारा मंडियों के चुनाव कराए जाते हैं। ये सभी चुनाव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है भाई, 3 महत्वपूर्ण चुनाव, मंडी, नगरीय निकाय और पंचायत है। ठीक है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इतना स्टडी कर जाते हैं तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, बेटा ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे सांविधिक बॉडी बनाया गया है, सांविधिक संस्था है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ है मध्य प्रदेश में 23 मार्च 1998 को हुआ है। इसकी संरचना क्या है, तो एक अध्यक्ष होती है और 5 अशासकीय सदस्य और एक सचिव रहता है इसके अंडर। ठीक है, कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। प्रथम कौन बने, हेमवंत कौर थे, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। वर्तमान में शोभा ओझा जो है, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यही सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर ये सांविधिक को संवैधानिक कर दिया जाए और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कर दी जाए तो ये अपनी महिलाओं के हक में आवाज़ उठा सकती हैं। आज भी उठाती हैं, लेकिन उतना नहीं उठा पाती, क्योंकि उनके पास कोई संवैधानिक पावर नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक सबसे पहले ये सुधार होना चाहिए इसके अंदर। दूसरा हम बात करते हैं इसके कार्य क्या है। कोई भी आयोग बनता है उसके कार्य होते हैं। तो ये महिलाओं की जो उत्पीड़न होता है, महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी जो भी सुधार है उसके लिए सिफारिशें करती है संस्था। ठीक है, इसके अलावा किसी महिला के साथ बहुत जाती हुई है तो ये तुरंत वहाँ जाएगी, एक्शन लेगी, जिससे क्या होगा, सभी विभाग उस विभाग में उस महिला को उस समस्या से बाहर निकालने के लिए कार्य करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है आयोग। लेकिन कमी ये है कि इसमें संवैधानिक बॉडी नहीं है, तो इसलिए ये आयोग पिछड़ जाता है बहुत से कार्यों में। चलो, तो इसमें हम एक बार रीचेक कर लेते हैं तीनों आयोगों को। सबसे पहले देखो आप, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संवैधानिक बॉडी है। इसका गठन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम की धारा 118(3) के तहत किया गया है। इसमें स्थापना 1 नवंबर 1956 में इंदौर में इसका हेड ऑफिस है। संरचना में एक अध्यक्ष है प्लस 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। प्रथम परीक्षाएं कब कराई गई, 1958-59 में। पहले अध्यक्ष DB रेगे, वर्तमान में राजेश लाल मेहरा है। नियुक्ति कौन करता है इसकी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 243K में है। पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, मंडियों के चुनाव इनके द्वारा कराए जाते हैं। स्थापना 1 फरवरी 1994, अस्तित्व आया 15 फरवरी को। संरचना सिंपल है, एक आयुक्त होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष। पहले बने NB लोहानी, वर्तमान में मनोज कुमार श्रीवास्तव। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। फिर हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कब बना, 23 मार्च 1998। संरचना एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। कार्यकाल 3 वर्ष का। पहली कौन बने, हेमवंत कौर थे, वर्तमान में शोभा ओझा। नियुक्ति कौन करता है, बताएं फटाफट, राज्य सरकार के द्वारा। यही बड़ी गलती है। अगर इसको संवैधानिक बॉडी बना दिया जाता तो शायद ये है कि महिलाओं के उत्थान में और बड़ी मतलब सुधार देखने को मिलता, चूंकि ऐसा नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।